हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार बिंद। आपको मेरे यूट्यूब चैनल सुशील मैथ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है कि बीएससी सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर का जो बुक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, आज उसी का हम लोग जो वीडियो नंबर सेकंड यानी पार्ट सेकंड के नाम से हम लोग लेके सभी आप सभी के बीच उपस्थित हैं। जो कि हम लोग बात क्या किए थे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर मैंने हम लोग स्टार्ट किया था, जिसका नाम था हम लोग का क्या, सेकंड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोफिशिएंट में हम लोग क्या बात किए थे। कल वाले में हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन आपका सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको, उसको हम लोग किस तरह से उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो उसका कल हम लोग अगले वाले वीडियो में जो कल हम लोग बात किए थे उसमें हम लोग बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक हम लोग उसके पूरे 1 to 1 पार्ट को हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग इस वाले वीडियो में आप सभी के समक्ष लेके आए हैं, बहुत प्यारा सा आपका है कि फाइंड टू एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए सीएफ। किसी भी सीएफ का जो है कि इंटीग्रल पार्ट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो चलते हैं हम फटाफट। हम लोग जानते हैं खूब अच्छे से कि हमारे पास कोई भी अगर इंटीग्रल फैक्टर हमें निकालना है किसी सीएफ का, तो हमारे पास सबसे पहले ये तो दिया ही रहेगा। तो हमारे पास ये गिवन है क्या, आपका सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ है वेरिएबल कोफिशिएंट को कुछ ऐसा दे रखा है, d2y अपान का dx का स्क्वायर प्लस का p dy अपान का dx प्लस का qy इज इक्वल टू ये r दे रखा। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। अब जब मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना है तो ये r वाली पहले को हमें क्या रहेगा, नहीं रहेगा। जब किसी भी ये तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा कि d2y अपान का dx स्क्वायर प्लस का p dy अपान का dx प्लस का qy इज इक्वल टू 0 होगा। इसमें हमें क्या करना है, ये फाइंड पॉइंट करना है। अब हमें इसको करना क्या है, समझना ध्यान से। अगर मैं पहले की बात करूँ, इसमें कई कंडीशन होते हैं, क्या क्या सोल्यूशन इसके बनेंगे वो हम पूरा डिटेल्स हम लोग समझेंगे। अगर हम कहें क्या, अगर इस केस में मेरे पास कोई ऐसा है, अगर इसका कोई मेरे पास अगर एक सोल्यूशन है ऐसा कि हम लोग कहें कि y इज इक्वल टू, बस दो ही केस है आप लोग समझ रहे दोनों को, e की पावर mx है। क्या है आपका, e की पावर mx है। कि अगर इस वाले दिए गए आपका डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ये मेरे पास इसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू e की पावर mx है, तो इसके क्या होंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, इफ यदि y इज इक्वल टू e की पावर mx कि इस फर्स्ट इक्वेशन का अगर ये सोल्यूशन है, तब हम लोग करते क्या है, देन अब हमारे पास इसको करना क्या है, हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। क्या डेरिवेट करेंगे, जैसे डेरिवेट करेंगे इन सबकी वैल्यू निकालेंगे। क्या, जैसे हम लोग अभी कल वाले वीडियो में लोग प्रोसेस किए थे, तो वैसा ही। तो सबसे पहले dy अपान का dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, m e की पावर क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। ठीक है, एक बार और इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो मेरे यहाँ से आ जाएगा d2y अपान का dx स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगा, इसको हम लोग m, ये तो m माइनस का 1 रहेगा भाई, माइनस का 1 इंटू एक्स बन जाएगा। ठीक है, इसका बनेगा m इंटू एम माइनस का 1, इसके बाद e की पावर m माइनस क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा क्या आपका x हो जाएगा। ठीक है, m इंटू एम, सॉरी मैं गलती कर गया, ये आपका थोड़ा सा ये बन जाएगा मेरे पास dy अपान का, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे पहले में तो ये m आएगा आगे, e की पावर mx हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगेन करेंगे इसको, ये तो कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो अगेन करेंगे m का स्क्वायर यानी m इंटू एम फिर आएगा, तो e की पावर क्या लिख दूँ, e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे को दोनों टर्म यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे दोनों टर्म हम लोग मिलेंगे तो हम लोग ये क्या सकते हैं, इन दोनों की, इन सब की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन हम लोग इस वाले फर्स्ट वाले में क्वेश्चन में पुटअप करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, समझना ध्यान से। मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ, समझना एकदम ध्यान से। बुक के माध्यम से पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ चीज़ें काट के दिए, तो आप लोग को समझने से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी और इसकी इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर उठाकर रखेंगे, तो मेरे को क्या मिलेगा, m स्क्वायर e की पावर क्या होगा, ये mx होगा, प्लस का p तो रहेगा ही p, और dy अपन dx के स्थान पर रखेंगे हम लोग m e की पावर mx रखेंगे, प्लस का q तो एज इट इज रखेंगे, और y की वैल्यू हमारे पास e की पावर क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। ओके, यहाँ तक आप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग अगर देख पा रहे हैं e की पावर mx सब में है, तो पहले इसको कॉमन ले लो, e की पावर mx सबको कॉमन ले लो, तो यहाँ से बन जाएगा m स्क्वायर प्लस का pm प्लस का q बराबर क्या बन गया, मेरे को 0 बना। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मेरे को क्या बन गया, m स्क्वायर प्लस का pm प्लस का q बराबर का 0, मेरे को ये आ गया।
अब यार ध्यान समझिएगा मेरी बात को। अब ये p कोई वेरिएबल, सॉरी आपका m कोई वेरिएबल वैल्यू है। अगर m कोई वेरिएबल वैल्यू है तो इसके केस में हम लोग कुछ ना कुछ इसके क्या करते हैं, डिडक्शन निकालते हैं, वो हम पर डिफाइन करेगा। कैसे, समझिएगा मेरी बात। अगर इस m के स्थान पर हम लोग सबसे पहले क्या रखें कि 1 रखें। अगर पुट करें इक्वेशन, इसको हम लोग इसमें, इसको इसी में एक में, इसका एक डिडक्शन हम लोग बनाएंगे। ये डिडक्शन हम लोग इसको फर्स्ट वाला बोल रहे हैं। कैसे, यदि हम लोग क्या करें, इसमें पुट करें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इस वाले को, इसी को हम लोग जो सोल्यूशन हमारे पास है हम लोग माने थे, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ए। यानी पुट इन m इज इक्वल टू 1, किसमें, इन इक्वेशन ए में समझ रहा हूँ इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए रखूंगा तो हमारे पास सोल्यूशन मेरे को क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये e की पावर x बन जाएगा। ध्यान समझिएगा आप लोग, एकदम सबसे बेहतरीन आपको कंटेंट यहाँ पर दिएगा और हर एक आपको कंसेप्ट पूरा समझा कर एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि उम्मीद है कि आप लोग किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यदि आप लोग को आ रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, उसका भी निवारण हम लोग दूसरे तरीके से और मेथड्स के माध्यम से हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सुशील मैथ मंत्रा के अलावा ऐसा कंटेंट कहीं पर मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसको फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, ये बन गया। अब जैसे यहाँ पर बना, अब इस वाले में भी क्या करेंगे, हम लोग क्या रखेंगे, m के स्थान पे 1 पुटअप करेंगे। तो जैसे m के स्थान पे 1 पुटअप करेंगे तो मेरे पास एक ये नया आ जाएगा फॉर्म, ये बनेगा 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा क्या आ जाएगा, p आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका q बराबर का 0। मेरे पर एक कंडीशन ये बन गया, बहुत ही प्यारा सा बना। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के p और q और +1 जोड़ने पर उसकी वैल्यू यदि 0 आ जा रही है तो पक्की बात है उसका जो CF पार्ट बनेगा y इज इक्वल टू e की पावर x ही बनेगा। श्योर, ये कंटेंट आ गया, ठीक है। पहला वाला कि अगर किसी भी, ये पी क्यू क्या था, मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये वाला जो यहाँ पर रहेगा, ये वाला टर्म पी रहेगा और ये वाई का जो कोफिशिएंट बनेगा उसको हम लोग मतलब सिंपल हम लोग कंडीशन हमारे पास क्या था, अगर इसी m के स्थान पे जो हमारे पास ये m था y इज इक्वल टू e की पावर x में हम लोग m के वैल्यू के स्थान पर अगर 2 पुटअप करें तो दूसरा कंडीशन इसी का निकल के आएगा। कब, y इज इक्वल टू e की पावर mx के फॉर्मेट में दूसरा कोई है, क्योंकि m हमारे पास वेरिएबल था। तो उस केस में हम लोग करते क्या है, इस y के यानी m के स्थान पर हम लोग दूसरा कंडीशन पुटअप करेंगे तो y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास एक नया सोल्यूशन आ जाएगा CF पार्ट का। हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पर 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, e की पावर 2x बन जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पर हम लोग रखें, इस वाली इक्वेशन में रखें तो यहाँ पर भी मुझे रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, y m इज इक्वल टू 2। समझना क्या बात है, मैं तो लिखने का ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये इसका बराबर ही है, बट आपको समझना तो भी है ये वैल्यू आए कहाँ से आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, ये जो m की वैल्यू है एक बार यहाँ पर रखेंगे तो इसका सोल्यूशन मुझे पता चल जाएगा। क्या कैसे आएगा वो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा मेरे को, 2 की पावर 2 प्लस का 2p प्लस का q इज इक्वल टू 0। मतलब सिंपल सी बात है, यदि किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन y इज इक्वल टू e की पावर 2x होगा, कब होगा, यदि किसी भी दिए गए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे का p प्लस का q की वैल्यू को जोड़ने पर वैल्यू यदि 0 आ जा रही है तो पक्की बात है उस केस में हमारे पास उसका जो CF पार्ट बनेगा y इज इक्वल टू e की पावर 2x होगा, ठीक है। तीसरा हम लोग सेकंड वाला टर्म चलते हैं, जो कि इसको फर्स्ट सेकंड ये थर्ड वाला बनेगा। ये तीसरा हमारे पास है, इसका डिडक्शन होगा, क्या होगा। अब हम लोग करते क्या है, इसी m के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं माइनस की 1 वैल्यू। तो जैसे यहाँ पर माइनस की 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x मिल जाएगा। एक सोल्यूशन ये मिलेगा कब, अब ये वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुटअप करेंगे इस वाले पॉट में, तो माइनस यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होगा 1, और यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 p प्लस का q। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये माइनस p बन जाएगा प्लस का q इक्वल टू 0। यदि किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर p और q का अंतर में यदि 1 जोड़ते हैं, क्या कि p और q का अंतर में यदि 1 जोड़ते हैं, उस केस में अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो हम लोग कहेंगे पक्की बात है इस टाइप के लीनियर डिफरेंस या सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक है, ये क्या हो जाएगा, CF पार्ट बनेगा y इक्वल टू e की पावर माइनस का x वाला।
तीसरा केस हमारे पास आएगा, जो कि इसमें चौथा केस हमारे पास बनेगा कि यदि m के स्थान पे a पुट कर दे, m के स्थान पे a पुट करेंगे तो हमारे पास उसका जो CF पार्ट बनेगा y इक्वल टू e की पावर ax बनेगा। और कब बनेगा? जब a स्क्वायर प्लस का p a प्लस का q बराबर वैल्यू मेरे को 0 हो, या इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख पाएंगे 1 प्लस का p अपान का a प्लस का q अपान का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 केस में हो, तो उस केस में इसका जो मेरे पास आपका क्या CF का एक पार्ट जो बनेगा हमारे पास y इक्वल टू e की पावर ax हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टर्म हमारे पास दो ही केस ही था। दूसरा केस हमारे पास ये बन जाएगा बहुत प्यारा सा, जो दूसरा केस हमारे पास बनता है y इक्वल टू एक्स की पावर m बनेगा। ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग पहले वाले को सॉल्व किया सेम उसी प्रकार से करना है मेरे पास। तो y इक्वल टू अगर मेरे पास mx अगर किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मेरे को एक सोल्यूशन है तो उसको हम लोग इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको दो बार डेरिवेट करेंगे। क्योंकि dy/dx की वैल्यू निकालना है और dy/dx की वैल्यू निकालना है, दोनों वैल्यू उठाकर रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो मेरे पास एक फॉर्म आता है, जैसे यह है तो हम लोग कहें क्या, यदि y इक्वल टू mx है तब हम लोग इसको क्या निकालें, dy/dx की वैल्यू निकालें m इंटू एक्स की पावर m-1। सेकंड ऑर्डर निकालेंगे d2y/dx का स्क्वायर की वैल्यू जो मेरे को आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो आ जाएगा m इंटू m-1 इंटू एक्स की पावर m-2 आ जाएगा। ओके, इन दोनों की वैल्यू यानी इसकी और इसकी तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर पुटअप किया हूँ m इंटू m-1 एक्स प्लस इंटू एक्स की पावर -2, फिर इसका प्लस का ये p m x की पावर m-1 इंटू q x की पावर m इक्वल टू 0। इसमें मैंने क्या किया हूँ, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से यानी x की पावर m-2 सब में मैंने डिवाइड लगा दिया, यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड किया, तो ये तो सेम कट गया। और इसको मैंने ऊपर लेके गया, तो ये जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस को फॉर्मेट बना लेगा, माइनस को फॉर्म बनेगा, तो ये माइनस को होगा, समझना थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, ये माइनस का हो जाएगा। ये जैसे ही माइनस का हुआ, अब माइनस होने के बाद हम क्या करें, इसको सॉल्व करने का काम करें। सॉल्व कैसे होगा, ये माइनस अंदर ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस कर देगा, इसको भी ये क्या कर देगा, ये इसको हमारे पास बना दे, क्या ये प्लस बना देगा। ठीक है, x का बेस इक्वल है तो पावर हमेशा जुड़ते हैं, ये घट जाएंगे, तो ये इसकी पावर यानी ये प्लस m ये माइनस का m ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, पावर का 2 बचेगा। इसमें माइनस का m और ये प्लस का m कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो बचा क्या m-1 प्लस का ये आपका एक p बचा, pm और x बचा, यहाँ पर बच गया q की पावर x की पावर 2, q x की पावर 2 बराबर के 0। मतलब क्या, m इंटू m-1 प्लस का pmx प्लस का qx स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ऐसा केस मेरे को मिल रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि इसका अगर ऐसे में केस में इन सब की वैल्यू सॉल्व करने पर वैल्यू मेरे को 0 आ रही तो हम लोग कहें क्या, इसका एक सोल्यूशन होगा, यानी आपका CF पार्ट बनेगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर m। इसका भी डिडक्शन निकालेंगे, ये तो ऐसा नहीं बोले क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगा। वेरिएबल के केस में मतलब क्या करता हूँ, m की वैल्यू में चेकआउट करेगा तो जिसको डिडक्शन बोल बैठते हैं। तो फर्स्ट वाला हम लोग डिडक्शन निकाले कि कब, जब m के स्थान पे 1 रखूँ, जब m के स्थान पे 1 हो, तो जब m के स्थान पे 1 हो तो यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m के स्थान 1 यानी y की वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बना क्या लेंगे, इसका एक सोल्यूशन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स हुआ, अब जहाँ पर इस वाले टर्म में m है वहाँ पर वैल्यू में 1 रखूँगा। जैसे चलो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 1 माइनस का 1 वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा, फर्स्ट टर्म 0 होगा। यहाँ पर बचेगा क्या, ये 1 हो जाएगा, px बचेगा, ये qx स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा था कि px प्लस का qx स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में x आपको साफ साफ नजर आ रहा था, इसको x को मैंने कॉमन लिया और उधर लेके जाके मैंने 0 में भाग लगा दिया तो 0 वैल्यू बन गया। तो p प्लस का qx बराबर 0, तो मेरे को एक डिडक्शन आ गया। यदि किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के p के साथ p और q इंटू एक्स का गुणा का योग करने पर वैल्यू 0 दे रखी है तो पक्की बात है उसका एक सोल्यूशन क्या होगा, उसका एक सोल्यूशन का मतलब एक पार्ट, उसका CF पार्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स बनेगा। ओके, फिर इसी तरह से हम लोग क्या किए, इसमें इसी वाले में हम लोग क्या किया, m के स्थान पे 2 रखा, तो जैसे 2 रखेंगे तो मेरे पास सोल्यूशन इसका जो बनेगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 2 बनेगा। और इस वाले टर्म में रखो, यहाँ पर 2 रखते तो ये 1 हो जाएगा यानी 2 बचेगा, प्लस ये 2px बच जाएगा और यहाँ पर रखेंगे qx स्क्वायर, यानी 2 प्लस का 2px प्लस का qx स्क्वायर की वैल्यू यदि 0 आ रही है तो हम लोग बोलते हैं क्या, इसका एक CF पार्ट जो बनेगा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर होगा। ओके,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात एकदम क्लियर स्पष्टता समझ में आएंगी अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहे होंगे तो। अदरवाइज किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब डेली का डेली हम लोग आपको जैसे पहले स्टार्टिंग में बताए थे कि आपको हर एक वीडियो रोज का रोज आपको मिलता रहेगा, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको कराया जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इसी चैनल पर सुशील मैथ मंत्रा में। यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा साथ साथ में। और पिछला वीडियो आप लोग देखना है तो आपको प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आई बटन पे मिल जाएगा आपको, नहीं तो इस वीडियो के लिंक में आपको यहाँ पर हम इसका अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसका लिंक हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे जो वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग पहुँचता जाए। एक बार और कहेंगे लाइक को करते जाइए जिससे हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर हम लोग कंटेंट लाने का प्रयास करें। आपको जरूर से जरूर इससे ज़्यादा बेहतर, इससे बेहतर और कहीं पर आपको कंटेंट मिलने वाला नहीं है, तो मेरी गारंटी है। इसलिए आप लोग रख लीजिए, खोज का होगा फिर से आपको यहीं पर आपको आना पड़ेगा, इसी प्लेटफॉर्म सुशील मैथ मंत्रा वाले पे आपको हर एक प्रकार की वीडियो, हर एक क्लास की वीडियो आपको प्ले लिस्ट वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए दूसरा सेकंड हम लोग कंडीशन हमारे पास क्या था, अगर इसी m के स्थान पे जो हमारे पास ये m था y इक्वल टू ई की पावर x में हम लोग m के वैल्यू के स्थान पर अगर 2 पुटअप करें तो दूसरा कंडीशन इसी का निकल के आएगा। कब? y इक्वल टू ई की पावर mx के फॉर्मेट में दूसरा कोई है, क्योंकि m हमारे पास वेरिएबल था। तो उस केस में हम लोग करते क्या है, इस y के यानी m के स्थान पर हम लोग दूसरा कंडीशन पुटअप करेंगे तो y इक्वल टू 2, तो हमारे पास एक नया सोल्यूशन आ जाएगा CF पार्ट का। हमारे पास क्या बन जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पर 2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, e की पावर 2x बन जाएगा। अच्छा जब यहाँ पर हम लोग रखें, इस वाली इक्वेशन में रखें तो यहाँ पर भी मुझे रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, y m इक्वल टू 2। समझना क्या बात है, मैं तो लिखने का ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये इसका बराबर है मत, बट आपको समझना तो भी है ये वैल्यू आए कहाँ से आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, ये जो m की वैल्यू है एक बार यहाँ पर रखेंगे तो इसका सोल्यूशन मुझे पता चल जाएगा, क्या कैसे आएगा वो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा मेरे को 2 की पावर 2 प्लस का 2p प्लस का q इक्वल टू 0। मतलब सिंपल सी बात है, यदि किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन y इक्वल टू e की पावर 2x होगा, कब होगा, यदि किसी भी दिए गए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे का p प्लस का q की वैल्यू को जोड़ने पर वैल्यू यदि 0 आ जा रही है तो पक्की बात है उस केस में हमारे पास उसका जो CF पार्ट बनेगा y इक्वल टू e की पावर 2x होगा। ठीक है। तीसरा हम लोग सेकंड ऑर्डर टर्म चलते हैं, जो कि इसको फर्स्ट सेकंड ये थर्ड वाला बनेगा। ये तीसरा हमारे पास है, इसका डिडक्शन होगा, क्या होगा। अब हम लोग करते क्या है, इसी m के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं माइनस की 1 वैल्यू। तो जैसे यहाँ पर माइनस की 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू e की पावर माइनस x मिल जाएगा। एक सोल्यूशन ये मिलेगा कब, अब ये वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुटअप करेंगे इस वाले पॉट में, तो माइनस यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होगा 1, और यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 p प्लस का q। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये माइनस p बन जाएगा प्लस का q इक्वल टू 0। यदि किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर p और q का अंतर में यदि 1 जोड़ते हैं, क्या कि p और q का अंतर में यदि 1 जोड़ते हैं, उस केस में अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो हम लोग कहेंगे पक्की बात है इस टाइप के लीनियर डिफरेंस या सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक है, ये क्या हो जाएगा, CF पार्ट बनेगा y इक्वल टू e की पावर माइनस का x वाला। तीसरा केस हमारे पास आएगा, जो कि इसमें चौथा केस हमारे पास बनेगा कि यदि m के स्थान पे a पुट कर दे, m के स्थान पे a पुट करेंगे तो हमारे पास उसका जो CF पार्ट बनेगा y इक्वल टू e की पावर ax बनेगा। और कब बनेगा, जब a स्क्वायर प्लस का p a प्लस का q बराबर वैल्यू मेरे को 0 हो, या इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख पाएंगे 1 प्लस का p अपान का a प्लस का q अपान का a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 केस में हो, तो उस केस में इसका जो मेरे पास आपका क्या CF का एक पार्ट जो बनेगा हमारे पास y इक्वल टू e की पावर ax हो जाएगा। ठीक है। दूसरा टर्म हमारे पास 2 ही केस ही था। दूसरा केस हमारे पास ये बन जाएगा बहुत प्यारा सा, जो दूसरा केस हमारे पास बनता है y इक्वल टू x की पावर m बनेगा। ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग पहले वाले को सॉल्व किया सेम उसी प्रकार से करना है मेरे पास। तो y इक्वल टू अगर मेरे पास mx अगर किसी भी
सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मेरे को एक सोल्यूशन है तो उसको हम लोग इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 बार डेरिवेट करेंगे। क्योंकि d2y/dx की वैल्यू निकालना है और dy/dx की वैल्यू निकालना है, दोनों वैल्यू उठाकर रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो मेरे पास एक फॉर्म आता है, जैसे यह है तो हम लोग कहें क्या, यदि y = mx है तब हम लोग इसको क्या निकालें, dy/dx की वैल्यू निकालें m × x की पावर m-1। सेकंड ऑर्डर निकालेंगे d2y/dx का स्क्वायर की वैल्यू जो मेरे को आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो आपका, वो आ जाएगा m × m-1 × x की पावर m-2 आ जाएगा। ओके, इन दोनों की वैल्यू यानी इसकी और इसकी, इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर पुटअप किया हूँ, m × m-1 x प्लस × x की पावर -2, फिर इसका प्लस का ये p m x की पावर m-1 × q x की पावर m = 0। इसमें मैंने क्या किया हूँ, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से इस वाले टर्म से, यानी x की पावर m-2 सब में मैंने डिवाइड लगा दिया, यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड किया, तो ये तो सेम कट गया। और इसको मैंने ऊपर लेके गया, तो यह जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस को फॉर्मेट बना लेगा, माइनस को फॉर्म बनेगा, तो ये माइनस को होगा, समझना थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, ये माइनस का हो जाएगा। ये जैसे ही माइनस का हुआ, अब माइनस होने के बाद हम क्या करें, इसको सॉल्व करने का काम करें। सॉल्व कैसे होगा, ये माइनस अंदर ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस कर देगा, इसको भी ये क्या कर देगा, ये इसको हमारे पास बना देगा, क्या ये प्लस बना देगा। ठीक है, x का बेस इक्वल है तो पावर हमेशा जुड़ते हैं, ये घट जाएंगे, तो ये इसकी पावर यानी ये प्लस m ये माइनस का m ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, पावर का 2 बचेगा। इसमें माइनस का m और ये प्लस का m कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो बचा क्या, m-1 प्लस का ये आपका एक p बचा, pm और x बचा, यहाँ पर बच गया q की पावर x की पावर 2, q x की पावर 2 बराबर के 0। मतलब क्या, m × m-1 प्लस का pmx प्लस का qx = 0। अगर ऐसा केस मेरे को रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि इसका अगर ऐसे में केस में इन सब की वैल्यू सॉल्व करने पर यदि वैल्यू मेरे को 0 आ रही तो हम लोग कहेंगे क्या, इसका एक सलूशन होगा, यानी आपका CF पार्ट बनेगा y = x की पावर m। इसका भी डिडक्शन निकालेंगे, ये तो ऐसा नहीं बोले क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगा। वेरिएबल के केस में मतलब क्या करता हूँ, m की वैल्यू में चेकआउट करेंगे तो जिसको डिडक्शन बोल बैठते हैं। तो फर्स्ट वाला हम लोग डिडक्शन निकालें कि कब, जब m के स्थान पे 1 रखूँ, जब m के स्थान पे 1 हो, तो जब m के स्थान पे 1 हो तो यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे y = क्या बन जाएगा, m के स्थान 1 यानी y की वैल्यू y = x की पावर 1 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बना क्या लेंगे, इसका एक सोल्यूशन हमारे पास y = x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y = x हो जाएगा। जैसे y = x हुआ, अब जहाँ जहाँ पर इस वाले टर्म में m है वहाँ पर वैल्यू में 1 रखूँगा। जैसे चलो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 1 - 1 वाले 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा, फर्स्ट टर्म 0 होगा। यहाँ पर बचेगा क्या, ये 1 हो जाएगा, px बचेगा, ये qx² बचेगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा था कि px प्लस का qx² = 0। इन दोनों में x आपको साफ साफ नजर आ रहा था, इसको x को मैंने कॉमन लिया और उधर लेके जाके मैंने 0 में भाग लगा दिया तो 0 वैल्यू बन गया। तो p प्लस का qx = 0, तो मेरे को एक डिडक्शन आ गया। यदि किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के p के साथ p और q इंटू x का गुणा का योग करने पर वैल्यू 0 दे रखी है तो पक्की बात है उसका एक सोल्यूशन क्या होगा, उसका एक सोल्यूशन का मतलब एक पार्ट, उसका CF पार्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, y = x बनेगा। ओके, फिर इसी तरह से हम लोग क्या किए, इसमें इसी वाले में हम लोग क्या किए, m के स्थान पे 2 रखा, तो जैसे 2 रखेंगे तो मेरे पास सोल्यूशन इसका जो बनेगा y = क्या हो जाएगा, x की पावर 2 बनेगा। और इस वाले टर्म में रखो, यहाँ पर 2 रखते तो ये 1 हो जाएगा यानी 2 बचेगा, प्लस ये 2px बच जाएगा और यहाँ पर रखेंगे qx² यानी 2 प्लस का 2px प्लस का qx² की वैल्यू यदि 0 आ रही है तो हम लोग बोलते हैं क्या, इसका एक CF पार्ट जो बनेगा y = x का स्क्वायर होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात एकदम क्लियर स्पष्टता समझ में आएंगी अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहे होंगे तो। अदरवाइज किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब डेली का डेली हम लोग आपको जैसे पहले स्टार्टिंग में बताए थे कि आपको हर एक वीडियो रोज का रोज आपको मिलता रहेगा, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको कराया जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इसी चैनल पर सुशील मैथ मंत्रा में। यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा।
साथ साथ में और पिछला वीडियो आपको देखना है तो आपको प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज आई बटन पे मिल जाएगा आपको, नहीं तो इस वीडियो के लिंक में आपको यहाँ पर हम इसका अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसका लिंक हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जो वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग पहुँचता जाए। एक बार और कहेंगे, लाइक को करते जाइए, जिससे हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर हम लोग कंटेंट लाने का प्रयास करें। आपको जरूर से जरूर इससे ज़्यादा बेहतर, इससे बेहतर और कहीं पर आपको कंटेंट मिलने वाला नहीं है, तो मेरी गारंटी है। इसलिए आप लोग रख लीजिए, खोज का होगा फिर से आपको यहीं पर आपको आना पड़ेगा, इसी प्लेटफॉर्म सुशील मैथ मंत्रा वाले पे आपको हर एक प्रकार की वीडियो, हर एक क्लास की वीडियो आपको प्लेलिस्ट वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।